हेलो गाइस, अब हम क्लास 7 का साइंस का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, विच ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त लेके जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म एन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक जीव का नाम बताइए जो अवायवीय श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के कार्य लिखिए। नेक्स्ट देखिए, विच नेचर ऑफ द सब्सटेंस कैन चेक्ड एंड टेस्ट बाय द फिनोफॉस्फोरिएटर, क्या कहा गया है कि फिनोफ्थलीन सूचक किस पदार्थ की प्रकृति का जांच करता है, अम्ल और क्षार की प्रकृति का जांच करता है ये। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, राइट एंड फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, नासा गुहा का एक कार्य लिखे। क्या होता है इसके अंदर हवा, नासा गुहा में क्या होता है, बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं जिससे कि क्या हवा का टेम्परेचर मेंटेन होता है, डस्ट को रोकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ, इंसेक्ट स्किन के द्वारा क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। आप लिख सकते हैं इसके अंदर, या उनके पास में आप ये लिख सकते हैं कि स्किन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, वेयर डज हार्ट लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज फंक्शन, ह्यूमन हार्ट शरीर मनुष्य, ह्यूमन हार्ट या जो हृदय है मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है, इसका कार्य क्या होता है। क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना। तो वास्तविक क्या होता है, सामने एक्चुअल में प्रतिबिंब होता है, जबकि आभासी क्या है, होता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे कोई प्रतिबिंब है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन की क्या विशेषता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जब जैसे प्लांट, जैसे टोमेटो है, या हम ये कह दें कि जो पोटैटो है, आलू है, उसको काट कर अलग अलग जगह लगा देते हैं। किसी प्लांट का कोई पार्ट काट कर अगर नया प्लांट उगाया जाता है तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कवक में जनन कैसे होता है, हाउ डू फंजाई रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई फ्यूज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ में फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्तक लेंस में बने प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए, राइट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ये सब आपको वर्कशीट में बहुत इजीली मिल जाएगा, आप वर्कशीट चेक कर सकते हैं और आपको इजीली आंसर वहां पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, स्पीड एंड राइट इट्स बेसिक यूनिट, चाल को परिभाषित कीजिए और मूल मंत्र लिखिए। उसके बाद में मात्रक लिखना है इसका। अब राम का गांव घर से 60 किलोमीटर दूर है, वह 30 किलोमीटर की गाड़ी से कार चलाता है, तो उससे कितना समय लगेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 2 घंटे उसको लगेंगे। डिफाइन एक्सक्रीशन, ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम टू एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए तथा मानव उत्सर्जन तंत्र को नामांकित चित्र भी बनाइए। उसके बाद देखो श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार लिखिए, जीवों में श्वसन कहाँ होता है ये आपको बताना है। इसके अंदर व्हाट इज ए रेस्पिरेशन एंड वेयर डज रेस्पिरेशन डज इन अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, व्हाट इज ए हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, नेम 3 डिवाइस दैट वर्क ऑन इफेक्ट, विद्युत का तापीय प्रभाव क्या है, इस पर किन्हीं 3 उपकरणों के नाम लिखे। जैसे कि प्रेस हो गया, हीटर हो गया, ये क्या है, तापीय प्रभाव है। क्या होगा यदि सूरज के प्रकाश की किरण को प्रिज्म पे निकाला जाए, ये प्रिज्म है, तो क्या होगा, वो 7 रंगों में बिखर जाएगा। इंद्रधनुष के सभी रंगों का क्रम लिखना है, बेनी आहा पिनाला, इसको आप कर दीजिए, आगे हो जाएगा। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कलर इन द रेनबो। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कहा गया है, 3 सेल बल्ब और स्विच से निर्मित एक विद्युत परिपथ का आलेख बनाओ। तो देखो क्या करना है आपको, इस तरह से 3 सेल लगाने, एक के बाद एक, इस तरह से लगाइए, 3 सेल लगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, एक बल्ब लगा दीजिए, यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए, इस तरह से ये स्विच हो गया, बस ये हो गया हमारा विद्युत परिपथ। इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, व्हाट इज ए पीरियोडिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड, आपको क्या कहा गया है, आवर्त गति और आवर्तकाल किसे कहते हैं। गिव 2 एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति के 2 उदाहरण दीजिए। कैलकुलेट द टाइम पीरियड इज सिंपल पेंडुलम इज टेक 40 सेकंड टू कंप्लीट 62 ऑसिलेशन, एक सरल लोलक के 40 सेकंड में 62 दोलन पूरा करता है, तो उसका आवर्तकाल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बीज प्रकीर्णन के तरीके को आप उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, उदासीकरण प्रक्रिया को क्या करना है, संक्षेप में समझाना है। व्हाट विल वी डू, निम्न स्थिति में आप क्या करेंगे। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द इंडाइजेशन हाइपरटेंशन कंडीशन, यदि आप अपचन से एसिडिटी हो जाते तब आप क्या करेंगे। एंड बाइट यू, अगर चींटी के काटने पर क्या किया जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, तो जो आपके सिलेबस में आप वो अच्छे से लर्न करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए गए हैं। थैंक यू।